उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार डरी हुई है और इसलिए डरी हुई है क्योंकि उसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव अगर समय से करवा देंगे तो हमारा बैंड बच जाएगा, हमारा पूरा माहौल हिल जाएगा। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो विभाग के विभागीय मंत्री जिन्हें बनाया गया है उन्हें उनके बातों पर विश्वास करना, एक छोटे से 4 साल के बच्चों के बात पर विश्वास करना सही है, पर मंत्री ओपी राजभर की बातों का विश्वास करना मुझे नहीं लग रहा कि सही है, क्योंकि वो कभी भी पलटी मार देंगे, वो अपने बातों से कभी भी मुकर जाएंगे, क्योंकि उनका ये पिछला इतिहास है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ले लिया कि हमारी सरकार बनी रहे, हमें थोड़ा आगे चल के, लेकिन विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और उन्होंने उस विभाग को, वैसे तो सब विभाग नष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, लेकिन इसे कुछ अलग तरीके से इन्होंने किया, स्पेशल तरीके से इन्होंने किया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। चुनाव का जो समय है वो अप्रैल से लेकर और 26 मई के बीच में है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ एसआईआर हो रहा है। 5 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत 5 राज्यों में जो है, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया। अभी एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव होने के लिए पहले एसआईआर होगा, 15 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी मंत्री ओपी राजभर के अनुसार, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पंचायत चुनाव होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, क्योंकि इनके बाप का सबके राज है, किसी का और राज नहीं है। इन्हें सरकार वोट जनता ने दिया, सरकार इनकी जनता ने बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अब पंचायत चुनाव का जब बारी आता है तो वो जनता बैठकर बेसब्री से इंतजार करती है कि पंचायत चुनाव कब होने वाला। 26 में होगा, 27 में होगा, 28 में होगा, होगा ही नहीं, क्या करेंगे कुछ नहीं पता। ये जब जीत जाएंगे, अपना सरकार बना लेंगे, इन्हें लगेगा कि हमारी कुर्सी जो है फेविकोल से चिपका दी गई है, हिलेगी नहीं, उसके बाद ये इन सब चीजों पर सोचेंगे, क्योंकि इन्हें डर है कि हमने 5 साल 10 साल में विकास कुछ किया नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करवाया है, लंबे लंबे फेंके इतना है कि अभी भी जनता जो है लपेट रही, लपेटा नहीं है। तो इसलिए अभी और ये समय दे रहे जनता को कि आप अभी आराम से लपेटो, हम फेंकते जा रहे हैं, आप लपेटते जाओ। ये सारे जो शब्द हैं वो सही नहीं है, मर्यादित शब्द नहीं है, लेकिन हकीकत यह है दोस्त कि एक पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो गिड़गिड़ा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। 2 बार कोर्ट में पहुंच चुका है मामला, और सबसे गजब की बात यह है कि बिना कोर्ट में पहुंचा मामला आज तक चुनाव ही नहीं हुआ। इतिहास है, विधानसभा का चुनाव होना हो, राज्यसभा का चुनाव होना, सांसदीय का होना हो, विधायकी का होना हो, इन सब चीजों में तो बहुत तेज है। इन सब चीजों में तो इलेक्शन कमीशन जो है उनके घुटनों पे आ जाता है और वो कहता है हुजूर जो कहो वही सही है, और ये अपने तरीके से करवा लेते हैं। लेकिन जब पंचायत चुनाव का बात आता है, नियम कानून से होगा, फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, सारी चीजें होंगी, उसके बाद होगा, क्योंकि ये गांव का चुनाव है और गांव का चुनाव में रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, जुगाड़ से ही जीतना है। जुगाड़ जब गोटी बैठेगी गोटी पर तभी आगे कुछ ऐलान किया जाएगा। और मंत्री ओपी राजभर जी जो हैं वो लगातार रोज आकर पंचायत चुनाव समय से होगा, कब होगा पता नहीं। 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का मीटिंग हो चुका बनाने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए, दोनों बार कुछ नहीं हुआ, टाई फिस हो गया, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद अब जब पूछो तो मीडिया के सामने बिना शर्म के, बेशर्मों की तरह आकर के मुंह खड़ा कर देते हैं। मंत्री जी क्या होने वाला है, चुनाव समय से होगा, काहे चिंता कर रहे हो, भरम फैला रहे हैं वो क्या नाम है विपक्ष वाले। अरे शर्म करो महाराज, इतना झूठ बोलोगे, इतना गिर जाओगे, पता नहीं है, थोड़ा शर्म करो कम से कम। एक नेता हो, एक सम्मानित पद पर तुम्हें बैठाया गया है, मंत्री बनाया गया है झूठ बोलने के लिए। अरे नहीं बस की बात है, कह दो जनता को, काहे मूर्ख बना रहे हो, कह दो कि हम चुनाव समय से नहीं करा पाएंगे, हम 2027 में कराएंगे, 28 में करा देंगे। कम से कम जो लोग परेशान हैं, अपना सब कुछ छोड़ के, रोजगार छोड़ के, सब कुछ छोड़कर यहाँ गांव में जो वो चक्की की तरह घिस रहे हैं, उन्हें तो कम से कम फुर्सत मिल जाए। वो कहते हैं भैया 1 साल बाद होगा, हम अपने काम में जा रहे हैं वापस, कहानी खत्म। जब पंचायत चुनाव होगा तो हम आएंगे, फिर हम अपना देखेंगे। उन्हें जो है वो गोंद की तरह चिपकाए हुए हैं कि तुम छोड़ना मत, तुम ग्राम पंचायत छोड़ के जा नहीं सकते और तुम ग्राम पंचायत चुनाव में रह नहीं सकते, क्योंकि या तो तुम्हारे पास करोड़ 2 करोड़ रुपए हो तो तुम चुनाव का प्रचार करो, अगर नहीं है तो तुम
खुद को हारा हुआ मान लोगे, अगर है तो तुम लुटाते रहो, लेकिन हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। ये हमारा काला इतिहास है कि हम स्पष्ट कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यही बीजेपी की सच्चाई है। अगर आप सोच रहे हैं, बहुत सीरियस सोच रहे हैं सारी चीजें, तो ये सच्चाई है, ये इनका इतिहास है कि इसी तरीके से काम करते हैं। भाई एक पंचायत चुनाव है, तुम्हारे पास सब कुछ था, पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर, जिसको लेकर इतना असमंजस बना हुआ है, 2025 में खत्म हो गया था, अनाउंसमेंट कर देते, आयोग बना देते, 6 महीने में अपना तुम सर्वे करके दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने बाद जब वो सर्वे दे देते, चुनाव के तारीखों का ऐलान करके चुनाव करवा दिया जाता। कितना बढ़िया जुगाड़ है। इसी में एग्जाम, इसी में SIR, इसी में जनगणना, सब कुछ लाकर इकट्ठा कर दिए। और उसके बाद अब क्या कह रहे हैं, अभी ये फंस रहा है, अभी ये फंस रहा, अभी हाथ निकला, अभी पैर निकला, अभी मूड निकला, अभी सर निकला, यही कहानी चल रहा है। चलो कोर्ट पर इंतजार है, कल सुनवाई है और देखते हैं क्या कुछ कहता है कोर्ट। क्या कोर्ट कुछ अलग है या भारतीय जनता पार्टी की तरह वो भी है।